हे यो दोस्तों, तो मार्वल वालों ने थॉर वाला अवेंजर्स डूम्सडे का टीजर अपने यूट्यूब चैनल पर क्लियर 4K में डाल दिया है और इस 4K ट्रेलर को देखकर काफी सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज ये है कि इस ट्रेलर में अपना थॉर रो रहा है। अगर तुम ध्यान से ये वाला सीन देखते हो तो यहाँ पर तुम्हें थॉर के आंसू गिरते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो पिछले वाले लीक्ड ट्रेलर में हमने नोटिस नहीं की थी। तो चलो इसका ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि इस टीजर में हमें हमारा थॉर रोते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब लिटरल उसके आंसू बह रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या ही हो गया कि वो रो रहा है। हम थॉर को देखते हैं कि थॉर रोते हुए ओडिन से प्रार्थना करता है कि फादर, पूरी जिंदगी मैंने कॉल्स का जवाब दिया, फर्ज के लिए, इज्जत के लिए, जंग के लिए, लेकिन अब किस्मत ने मुझे कुछ ऐसा दे दिया है जो मैंने अपने लिए कभी नहीं चाहा। एक बेटी, एक जिंदगी जो तूफान से बिल्कुल अनजान है। मुझे ऑल फादर्स की ताकत को उधार दीजिए ताकि मैं एक बार फिर से जंग लड़ सकूं, एक बार और एक दुश्मन को हरा सकूं और उसके पास यानी अपनी बेटी के पास वापस घर लौट सकूं। और वो ये प्रार्थना रोते रोते करता है। अब देखो, ये सब देखने के बाद मैं पहले तो रूसोस के लिए क्लैप करना चाहूंगा, क्योंकि इसे बोलते हैं पीक थॉर राइटिंग। अब हम काफी कोसों दूर आ चुके हैं उस टाइका वाइटिटी वाले जोकर थॉर से। मतलब थॉर अब हमें एक प्रॉपर पर्सोना में दिख रहा है, किंग वाले, या फिर मैं कहूँ एसगार्डियन वाले, जैसा कि हमने उसे 2011 वाली थॉर में और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था कि वो खुद को कैसे शाही तरीके से ट्रीट करता है। खैर, इस टीजर के इस वाले सीन को देखकर ये भी पता लगता है कि हमारे थॉर के लिए अब सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई है तो वो लव है। लव से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि वेलहेला जाना भी नहीं। हमने लव एंड थंडर में देखा था कि वेलहेला कितनी इम्पोर्टेंट चीज है और सारे के सारे नॉर्स गॉड्स वहाँ जाने के लिए किस तरीके से बैटल में मरना चाहते हैं, लेकिन थॉर के लिए अब वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो सिर्फ अपनी बेटी लव के साथ जीना चाहता है और उसे बड़ा करना चाहता है, उसका ध्यान रखना चाहता है, एक अच्छे फादर की तरह। इस टीजर को देखकर हमें पता चलता है कि हमारे थॉर के लिए ना तो वेलहेला इम्पोर्टेंट है और ना ही जेन फोस्टर से मिलना, क्योंकि वो जानता है कि वेलहेला में उसे उसके अपने भी मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, वो उनके पास जाना ही नहीं चाहता, बल्कि वो दुश्मन से लड़कर उसे हराकर घर वापस आना चाहता है। इस टीजर को देखकर हमें एक चीज और पता चलती है कि हमारी लव कहीं पर भी नहीं जाने वाली। मतलब कि ना तो डॉक्टर डूम उसे किडनैप करेगा और ना ही वो थॉर के साथ घूमती फिरेगी पूरे के पूरे मल्टीवर्स में, बल्कि वो रह जाएगी न्यू एसगार्ड यानी कि घर में, या फिर तुम कह सकते हो कि अर्थ 616 में। तभी हमारा थॉर उसके पास लौटने की बात कर रहा है, अपने दुश्मन को हराकर, यानी कि डॉक्टर डूम को हराकर। रही बात थॉर के रोने की, तो उसे हमने कभी भी रोते हुए नहीं देखा है। वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन फिर भी वो रो रहा है, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शायद उसे मरने का डर है। उसे डॉक्टर डूम के हाथों से मरने का डर लग रहा है, या फिर अपनी बेटी लव की चिंता हो रही है, क्योंकि इस टीजर में हमें वो देखने को मिली है एक बेड पर सोती हुई, और वो भी काफी ज्यादा बीमार है। और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि लव बीमार है, तो अपना थॉर मरने से एक बार पहले बस उससे मिलना चाहता है। और देखो, मेरे हिसाब से डॉक्टर डूम का कुछ और ही प्लान है। वो गौर द बच्चा चोर की तरह बच्चे नहीं चुरा रहा है, वो बस उन पावरफुल बीइंग्स को इकट्ठा कर रहा है जो उसे पावर्स दे सकते हैं। वो थॉर की बेटी लव को किडनैप नहीं करेगा, बस उसकी पावर्स को शायद हो सकता है कि छीन ले। तभी वो इटर्निटी की पावर से इतना ज्यादा पावरफुल बनेगा कि वो थॉर को इतनी तगड़ी टक्कर दे पाए कि थॉर अपने घुटनों पर आ जाए और रोने के लिए मजबूर हो जाए। थॉर को ये डर लगे कि वो डॉक्टर डूम के हाथों से मारा जाएगा। इसके अलावा मैं अपनी पिछली थ्योरीज में भी जैसा कि बता चुका हूँ कि क्योंकि हमारा थॉर ओडिन से ऑल फादर की पावर मांग रहा है और ऑल फादर थॉर अब तक का सबसे पावरफुल थॉर होने वाला है। 2018 की वॉर ऑफ रेल्म्स में वो सबसे पावरफुल थॉर बनता है, इतना पावरफुल कि ओडिन भी उसके सामने झुक जाता है। और हो सकता है कि वो हमें अवेंजर्स डूम्सडे में ओडिन फोर्स का भी यूज करता हुआ देखने को मिले। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि थॉर की इस प्रेयर को ओडिन सुने या ना सुने, लेकिन अपना लोकी जरूर से सुन रहा होगा और वो उसकी मदद जरूर से करेगा। वैसे भी टॉम हिडलस्टन ने बताया है कि वो अपना योगदान दे चुके हैं अवेंजर्स डूम्सडे में, और अवेंजर्स डूम्सडे उनके लिए अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। रूमर्स के अकॉर्डिंग हमें डॉक्टर डूम और लोकी के बीच में एक 10 मिनट लंबा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलने वाला है, लेकिन इन सब बातों पर बाद में बात करेंगे। अभी के लिए थॉर पर फोकस करो। अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलो यहीं पर खत्म करते हैं। तुम एक लाइक करो और सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन जरूर से दबा देना।